ज़ैनब साहिबा, कानूनी तौर पर आप बच्ची को नहीं ले सकती, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि बच्ची की देखभाल बाप अच्छी तरह से नहीं कर रहा, फिर कुछ हो सकता है। अब्दुल्ला साहब ऐसे नहीं है जो बच्चे की देखभाल ना कर सके। मेरा मशवरा यही है कि आपको इस मामले को छोड़ देना चाहिए। आखिरकार वो बाप है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं मम्मी को ये कैसे बताऊंगी वकील साहब? मतलब हम उस आदमी के घर इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते, ये कैसे होगा? उनके साथ बैठकर कोई मशवरा करके बीच का रास्ता निकाल लें। अगर फिर भी वो बच्ची से मिलने ना दें तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ गई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। आप कमाल करती हैं अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। आओ बेटी। क्या मैं आप लोगों की मदद करूं? अरे नहीं मैडम, आप तकलीफ ना करें। अरे नहीं, घर वालों की मदद करने में तकलीफ कैसी? नहीं, रोज तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम हामला हो, तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। ठीक है, मैं यहीं बैठकर आप सब लोगों को देखती हूँ। वैसे मैंने शहर से भी कहा है कि घर के कामों में वो आप लोगों की मदद करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यानी अब ये सिर्फ मेरे नहीं बल्कि घर के भी काम करेगी। हाँ बिल्कुल, और इन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों की कोई बात रद्द ना करूं। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है तुम्हारे पास से। दुआ, जो कुछ भी हुआ तो मुझे तुम्हारे घर पर आकर ताज़ियत करना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा। तुम घर में बता देना प्लीज। हाँ, शुक्रिया, तुम्हारा सोचना काफी है। दुआ, तुम उस आदमी के पास मेरी बेटी को छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगी ना? पहली बात, उसका नाम शारिक है। दूसरी बात ये कि अब मैं शारिक के बाबा के घर शिफ्ट हो गई। वो किस लिए? उसके बाबा बीमार हैं। शारिक चाहता था कि आखिरी दिनों में वो उनके पास रहे। ओह, क्या कहने, फिर तो तुम इसे भी घसीटोगी इधर उधर। मैं जवेरिया के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कोई, और शारिक की स्टेप मदर बहुत अच्छी खातून है, ख्याल रखती है उसका। सौतेली माँ, अब वो कहाँ से आ गई? ये सब चल क्या रहा है? तुम शारिक और उसकी फैमिली में इतना ज्यादा क्यों इंटरेस्टेड हो, मैं तो ये नहीं समझ पा रही। और वहाँ उस घर में जवेरिया के लिए सारी सहूलतें मौजूद हैं, बहुत अच्छी खातून है वो। क्या वाकई में? ये कहानी मुझे वैसे जानी पहचानी लग रही है, मगर हमारे घर में भी सारी सहूलत थी, मगर तुम्हें शायद राज नहीं आया दुआ। क्योंकि उस घर में तुम थे अजलान, मुझे बोलने पर मजबूर मत करो खुदा के वास्ते। खैर, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि क्या बता रहे हो तुम मुझे? तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही? शारिक की सौतेली माँ से मुझे कोई मसला नहीं, मगर तुम उसके पास इसे नहीं छोड़ोगी। वो लोग कौन है, कहाँ से आए, कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़ैनब साहिबा के अलावा कोई नहीं देखभाल कर सकता, लेकिन कोई और नहीं। इतना जान लो तो काफी है। तो अब मैं तुमसे इजाजत लिया हाँ, तो करूंगी। लोगी इजाजत, क्या बुराई है इसमें? अजलान, मेरी बात सुनो। मैं जवेरिया की माँ हूँ और इसकी कस्टडी मेरे पास है, और मैं अपनी बेटी का अच्छी तरह ख्याल रख रही हूँ। और मैंने चंद दिन पहले ही अपनी खाला को खोया है। मेरा दम घुट रहा है। मुझ पर दबाव मत डालो, मैं इस वक्त बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर चंद घंटों के लिए उसकी स्टेप मदर भी उससे प्यार कर ले तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? दुआ, देखो, तुम्हारा उदास होना और तुम्हारे घर वालों का जल्दी संभलना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, समझ आता है, मगर मुझे अपनी बेटी की फिक्र हो रही है। तो क्या तुम्हें पता मैं अपनी बेटी की हिफाजत नहीं करूंगी अजला? तुम्हारा सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैंने शादी कर ली। मेरा सुकून नहीं देखा जा रहा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे ताज़ा हवा चाहिए। तब तक तुम जवेरिया के साथ अच्छे से वक्त गुजार लो, और बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें। जरा देखो तो सही से, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया, जल्दी आ जाएगा समझ।
जी जैनब साहिबा, कहिए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुल्ला साहब, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अगर आप फ्री हैं तो आपसे कुछ बात करनी है मुझे। मौजू तो जानते हैं आप। मैं सुन रहा हूँ, कहिए आप। अगर चाहें तो मैं कंपनी के किसी पास वाले जो कैफे है वहाँ आ जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, आप मुझे लोकेशन भेज दीजिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। ठीक है, फिर मैं भेजती हूँ लोकेशन। खुदा हाफिज। आ जाए। बाबा आप फ्री हैं? थोड़ी बात हो सकती है आपसे? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। कहो क्या हुआ? मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैंने उमर चाचा का प्रोजेक्ट छोड़ दिया है, सोचा कि आपको भी बता दूं। तुम्हें वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। मुझे मालूम है, लेकिन इस कंपनी में मेरे लिए कोई और मुनासिब जगह नहीं थी बाबा, इसीलिए मैं वहाँ पर थी। अम्मी ने भी सुबह ताना दिया कि मैं कंपनी में काम कर रही हूँ। वैसे अगर तुम काम नहीं करना चाहती तो घर पर ही रहो, कोई मसला नहीं है मुझे। मुझे मालूम है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है बाबा, लेकिन मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे जहन में एक आइडिया आया है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। हाँ कहो। अगर मैं अपने डिजाइन वाले स्कार्फ, कपड़े वगैरह बनाना शुरू कर दूं और फिर अपने होटल्स में से किसी एक में अपनी शॉप खोल लूं और फिर वहां बेचना शुरू करूं, एक तरह से कुछ डिफरेंट हो जाएगा। मैं क्या कह सकता हूँ, पहले तुम अच्छी तरह तहकीक कर लो, क्योंकि हमने ये सब कभी किया नहीं। इसे शुरू करने में कुछ वक्त तो लगेगा। अगर तुम ये जल्दी करना चाहती हो तो प्रेजेंटेशन तैयार करो, उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। चलिए ठीक है बाबा। अब मुझे जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? बकरी चांद की फिक्र में, कसाई माल की फिक्र में। भाई क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। मगर ये कंपनी भी मेरी औलाद जैसी है। हमारी ये शान और शौकत इस कंपनी की वजह से है। इसका मुस्तकबिल सोचना मेरी मजबूरी है। Come in. मुस्तफा, चाचा जान। अम्मी, क्या हुआ? मुझे आपको कुछ बताना है। ये जो रूज है ना, हमारी तस्वीरें ले रही थी। हमारी तस्वीरें ले रही है वो? जी अम्मी बिल्कुल। जुल्कर ने देखा, उसी ने बताया। किचन में बैठकर चुपके से ले रही थी। ऐसे क्यों? शायद बदला लेना चाहती है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जुल्कर, जुल्कर बेटा जल्दी से यहाँ आना। आ गया अम्मी, क्या हुआ? आओ। जुल्कर, नायला क्या कह रही है? क्या उरूज हमारी तस्वीरें ले रही थी? अम्मी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है जो आप जुल्कर से पूछ रही हैं? नहीं नायला, वो बात नहीं है। हो सकता है शायद जुल्कर ने कुछ और भी देखा हो। अम्मी, जब आप किचन में बैठी हुई थी ना, तो मोबाइल से आपको इस तरह रिकॉर्ड कर रही थी कि जैसे वो मोबाइल में कुछ काम कर रही हो। अरे कहीं वो इंटरनेट पे तो नहीं डालने वाली? आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? कोई जादू वगैरह तो नहीं करवा रही? ऐसा नहीं हो सकता। या मेरे अल्लाह मदद कर। अम्मी मेरे जहन में एक बात आ रही है। क्या? अम्मी, अब जबकि उसने आपकी तस्वीर खींची है ना, कहीं आप लोगों के कपड़े की गुड़िया बनाकर उस पर आपकी तस्वीर चिपकाकर सुबह शाम सुइया ना चुबाती रही अम्मी वो। अल्लाह ना करे, क्या ऐसा भी हो सकता है? या अल्लाह अम्मी, अब क्या करेंगे हम? रुको नायला, फौरन से बात को मत बढ़ाओ तुम। मतलब देखो, उस पर ऐसा कुछ भी जाहिर मत होने देना कि हम सब चीजों के बारे में जानते हैं, वरना वो हम पर चढ़ दौड़ेगी। या अल्लाह, तू हमारी हिफाजत फरमा या रब। हमें कुछ पढ़कर दम कर लेना चाहिए ताकि उसके जादू का कोई असर न हो। हाय नायला। अम्मी, फिर वो हमारी तस्वीरें क्यों ले रही थी? हो सकता है जुल्कर ठीक कह रहा हो। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ते हैं हम। अल्लाह हमें हर शर से बचा ले। अब्दुल्ला साहब, आपका बच्ची को अपने पास रखना कानूनी तौर पर यह आपका हक बनता है, इस बात से भी हम आगाह हैं। लेकिन हम बच्ची से अलग नहीं रह सकते, ये तो सोचिए आप। यकीन कीजिए, हमारा दिल दुख रहा है। ज़ैनब साहिबा, आपको उस बच्ची से भला कौन अलग कर रहा?
मैं अपनी बेटी को आपसे छीनने के लिए नहीं मांग रहा हूँ। आपका मतलब है जैसे दौर असलान का चल रहा है वैसे? बिल्कुल नहीं, उन हालात की नौयत कुछ और थी। देखें, मैं जानती हूँ आप अपनी अहलिया से अलग हो चुके हैं, आपका अपना ही एक अलग घर है, लेकिन एक बच्ची को माँ की शफकत की भी जरूरत होती है। यानी आप ऑफिस चले जाएंगे तो बच्ची का क्या होगा? आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं अपनी बच्ची के लिए आया रख रहा हूँ। जो कंपनी उसे भेज रही है उससे मीटिंग करने वाला हूँ। वो काबिले भरोसा है, यकीन करें वो महफूज हाथों में रहेगी। उसकी खाला नानी होने के बावजूद बच्ची को आया पालेगी? वो मेरी बहन की अमानत है अब्दुल्ला साहब, ये तो सोचें। आप जब चाहें उससे मिल सकती हैं, जब चाहें फोन कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। मैं खुद उसे आपके पास ला सकता हूँ ज़ैनब साहिबा, लेकिन मेरी बेटी की जगह सिर्फ मेरे पास है। अभी तक तो उसे उसकी शनाख्त तक नहीं मिल पाई। ऐसा मत करें, मेरी बेटी को दे दीजिए मुझे, मैं दरख्वास्त करता हूँ। खुदारा समझिए प्लीज। ठीक है अब्दुल्ला साहब, समझ रही हूँ। आज शाम आकर मैं छोटी अलफ को ले जाऊंगा, ठीक है? अब क्या कहूँ, मम्मी के पास जाकर फिर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा होगा। बाबा ने आज एक आया से मुआहदा किया है। जाहिर है उसे क्या पता कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। जाहिर है। ज़ैनब साहिबा ने बच्ची को दे दिया? ना भी दे तो क्या हो जाएगा आपा, बाबा जब चाहें बच्ची को ले सकते हैं। हाँ, इसीलिए परेशान थे बाबा आज। नहीं, परेशानी की वजह कुछ और होगी। जाहिर है कल ऑफिस में मीटिंग है तो इसीलिए परेशान होंगे। आखिर को हमारा सबसे अच्छा चच्चा गद्दार जो निकला। अजलान, तुम जवेरिया से मिले थे? हाँ, आज मिला था, और सच बताऊं तो वो दिन ब दिन बहुत खूबसूरत होती जा रही है। हाय अजलान, मैं क्या कहूँ, मुझे तो वो बहुत ज्यादा याद आती है। बेटा तुम दुआ से बात करके कल जवेरिया को हमारे पास ले आओगे ना? उनके वहाँ तो ताज़ियत चल रही है, तो मैं ख्याल रख लूंगी। ठीक है, मैं उससे कह दूंगा अम्मी। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या भाई? बात करूंगा तो सुनोगे? ये क्या बात हुई? भाई कोई बात हुई है क्या? तुम क्या मुझसे नाराज हो? नहीं यार, नाराज नहीं हूं। क्या हुआ? एक बात कहते तो फौरन सब लोग मेरी तरफ देखने लग गए। मत देखिए मेरी तरफ। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। मम्मी, आपसे मुझे एक बात करनी है। हाँ कहो बेटी। मैं आज वकील के पास गई थी। हाँ, क्या कहा उसने? हमें एलिफ को देना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं। खाला जान ऐसी बात ना करें। मम्मी, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है, मगर कानून यही कहता है। मैं कानून वगैरह को नहीं मानती। मेरी बेटी ने मुझे अमानत दी है, एलिफ है ये। ज़ैनब, हम जब चाहें जाकर देख तो सकेंगे ना? हाँ, अब्दुल्ला साहब ने कहा जब चाहें आकर देख सकते हैं, और फिर वो एक आया भी रखेंगे इसके लिए। मेरी नवासी को अब क्या कोई गैर औरत पालेगी? लावारिस समझ बैठा है इसे। मम्मी, अगर हम साबित कर सके कि वो बच्ची की देखभाल के काबिल नहीं है, तब हम एलिफ को ले सकते हैं, मगर ऐसा करना मुमकिन नहीं है। ज़ैनब, यानी बात बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त बिल्कुल भी कशीदगी नहीं होनी चाहिए। यानी वो आए और एलिफ को ले जाए, फिर देखते हैं। आपका घर बहुत खूबसूरत और खाना लाजवाब है। बहुत शुक्रिया, हमेशा आते रहिएगा। शुक्रिया। ये बताओ हसरत साहब कैसे हैं? वैसे ही हैं, उनकी हालत ठीक नहीं है। ओ अफसोस, काश लैला जरा पढ़ देती। क्यों नहीं, फौरन पढ़ देती हूँ। माफ कीजिएगा, क्या पढ़ेंगी? अरे मेरा मतलब है अल्लाह से उनके सही होने की दुआ मांगनी चाहिए हमें। चलो लैला, दुआ करना शुरू करो। रेहान, मैं बिल्कुल नहीं समझी। दम दुआ। हफ्सा साहिबा, जमीनों आसमान दुआ पर कायम है।
अल्लाह से हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक हो जाएंगे वो। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा, उनकी हालत थोड़ी संजीदा है, तो किसी मेहमान को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं। दुआ दूर से भी कर सकते हैं, हो जाएगा ना जान, ऐसा ही। मैं शाम में पढ़ दूंगी, अल्लाह शिफा देगा इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया। मेरी नवासी कैसी है? आज सारा दिन बाहर रहे, हम थक गई तो वो जल्दी सो गई। फरिश्ता फरिश्ता है। लेकिन एमिली उसके साथ है, फिक्र मत करें। एमिली? वो कौन है? हमारी सर्वेंट्स में से एक है। शॉले, एमिली और शालू। वो सब गैर मुल्की हैं, यकीनन ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, यानी मैंने तरजीह दी है, लेकिन वो काफी सालों से हमारे साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल वैसे ही, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुमकिन ही नहीं। कोई नहीं ले जा सकता उसे मुझसे, खासकर वो आदमी, मेरी बेटी का कातिल। मम्मी प्लीज खुद को संभालिए, प्लीज रिलैक्स हो जाइए, समझिए ये बच्ची हमारी नहीं है, हमारी हो के भी इस पे हक नहीं है हमारा, समझिए। सब्र कीजिए खाला। थोड़ा पानी पी लीजिए आप। नहीं 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 नहीं। मम्मी ठीक है, हम भी नहीं। मम्मी ऐसा मत कीजिए ना, हम भी दुखी है, लेकिन जिद करके तो कुछ नहीं मिलेगा। वो बाप है बच्ची का, इसलिए कानूनन बच्ची को वही ले सकता है। ज़ैनब, तुमसे इल्तिजा है मेरी, मत भेजो मेरी एलिफ को, बराए करम एलिफ को मत भेजो। मैंने अपनी बेटी से वादा किया है, बराए करम ज़ैनब, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, मत भेजो उसे। मम्मी क्या कर रही हैं आप, क्यों बच्चों वाली जिद कर रही हैं? आ गया वो, मम्मी, आ गया बदकिस्मत, आ गया वो। क्या कर रही हैं मम्मी? तबीयत खराब कर रही है अपनी, रुकिए ये लगाऊं आपके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी बेटी को लेने आया हूँ मैं। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी। हाँ। खाला की तबीयत खराब है, क्या आप नीचे इंतजार करेंगे? मैं एलिफ को ले आती हूँ आपके पास। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, बिल्कुल। मैं जानती हूँ अब्दुल्ला साहब, आप अच्छे इंसान हैं, मैं समझ गई, लेकिन माजी में बहुत कुछ बुरा हुआ है। चले ठीक है, फिर मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। ठीक है। समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगी मैं। वो आ गए ना? बताओ आ गए? आ गया। नहीं 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 नहीं। आप संभालिए खुद को, हम एलिफ को रुखसत तो नहीं कर रहे, ये रुखसती नहीं है खाला। सुना मम्मी, मैरी ने क्या कहा है? रुखसती नहीं है ये, ठीक है? वैसे भी हम हर रोज उससे मिलेंगे, आप परेशान ना हो। जवेरिया जाती है तो क्या हम रोते हैं? नहीं रोते। चले अब आप रोना बंद करें, ठीक है? बिल्कुल मम्मी, ताकि बच्ची अपने वालिद से मिले, और मैंने कहा ना हम रोजाना उससे मिलेंगे। मम्मी वो उसके वालिद हैं, आप रोइए नहीं बस, वरना इस तरह मुश्किल हो जाएगी। मैरी तुम जाकर तुम इन्हें देखो, मैं आती हूँ। कैसे जाने दूँ? ठीक है आए। अरे मेरी प्यारी मम्मी, प्लीज चुप हो जाइए, हम कोई तबाह नहीं हुए, मैं हूँ ना आपके साथ, हम रोज उससे मिलने के लिए जाएंगे, आप क्यों परेशान होती हैं? उसकी अमानत भी लेके जा रहा है। मम्मी ऐसा नहीं सोचिए, उसकी अमानत महफूज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बाबा की प्यारी बेटी। हाँ। हमारी बच्ची का ख्याल रखिएगा अब्दुल्ला साहब। बिल्कुल फिक्र ना करें, ये मेरी आंख का नूर बन के रहेगी। आप जब चाहें आकर इसे देख सकती हैं, इससे मिल सकती हैं। आएंगे, खाला थोड़ी संभल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, बैग अंदर रख देती हूँ। प्लीज चलिए, अब हमें इजाजत दीजिए। जी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।